नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय सीताराम। दोस्तों, हीरे की कीमत क्यों नहीं करोड़ों में लाखों में हो, लेकिन हीरा पहनने के बाद, जी हाँ, हीरा पहनने के बाद इंसान अक्सर आईने में जरूर देखता है। तो दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर वैष्णव और आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब कर दिया तो 4 लोगों में शेयर मेरा वीडियो ज़रूर करें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हो। ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की है। कहानी है कुम्हार की, जो मिट्टी ढोने का काम करता था। तो वो अक्सर तालाब में जाता, मिट्टी खोद के लाता, और जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता था, बिल्डिंग वगैरह बनती थी, वहाँ वो डाल देता। ये उसका रोज़ का काम था। तो एक दिन दोस्तों वो मिट्टी खोद रहा था, तो उसमें से उनको एक चमकदार स्टोन मिलता है, पत्थर मिलता है जो चमक रहा था बहुत। तो उसने वो स्टोन देखा, बहुत जोरदार चमक रहा, पानी में धोया और उसको डोरी बांध के गधे के गले में लटका दिया, और मस्ती से वो गांव की तरफ आ रहा था। तो वो एक राशन की दुकान से बाहर निकल रहा था, तो राशन वाले ने देखा गधे के गले में कुछ चमक रहा है, लाइट आ रही है, चक चक चक, सूरज की किरण पड़ती है तो और उसका ट्रांस वैसा होता है। तो वो दौड़ा दौड़ा आया उस कुमार के पास, बोला भैया भैया एक बात बोलो। बोला हाँ। बोला ये जो गले में जो लटक रहा है वो मुझे बेच दे, मुझे अच्छा लग रहा है। तो कुम्हार कड़क हो गया, इसकी तो डिमांड हो गई। बोला सेठ जी एक ही बात बोलूँगा, 2 बार नहीं बोलूँगा, 1 किलो गुड़ लूँगा आपसे। सेठ जी बोला डन, 1 किलो गुड़ दे दूँगा। उन्होंने वो स्टोन ले लिया और 1 किलो गुड़ उसको दे दिया। आज की कीमत 50 रुपये उस गुड़ की पकड़ लेते, पहले की बात है, कुछ अलग होता। तो 50 रुपये किलो, 50 रुपये का स्टोन वो खरीद लेता है। उस दुकानदार को भी उस स्टोन के बारे में कुछ पता नहीं, वो खाली चमक रहा है, इतना उसको ज्ञान है कि अच्छा दिख रहा है। तो उसने क्या किया, वो स्टोन लेके अपने तराजू के ऊपर बांध लिया, जो वहाँ से टिमटिमा रहा था, चमक रहा था, सूरज की किरण पड़ रही। बस अपने मस्ती में वो व्यापार कर रहा था, उसको उसका कुछ वैल्यू पता नहीं था। दोस्तों, एक दिन की बात है, संजोग से उस गांव में एक जौहरी आ जाता है और वो कुछ खरीदने के लिए उसकी बनिए की दुकान में जाता है, कुछ राशन पानी लेने के या कुछ चिप्स वगैरह लेने के लिए, खाने के लिए वो उस दुकान में जाता है। तो वो जैसे ही वो चीज़ कुछ खरीदता तो उसकी तराजू के ऊपर नज़र पड़ती है। तो बोला भैया भैया रहने दे, 2 मिनट रुक। बोला क्या? मुझे वो जो लटक रहा है ना उसके तराजू के ऊपर, तो पत्थर लटक रहा है, वो है ना, मुझे बेच दे यार, मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ। बनिया ने सोचा यार मैंने 1 किलो गुड़ दे के लिया है, क्यों ना इसको डबल करूँ। तो बोला सेठ जी एक ही बात है, मैं 100 रुपये लूँगा आपसे। सेठ जरा कंजूस किस्म का आदमी था। बोला नहीं नहीं, 100 रुपया बहुत ज़्यादा है, मैं तेरे को 80 रुपये दूंगा। बोला नहीं, मैं तो 100 ही लूँगा, 50 में तो मैंने लिया है, डबल क्यों नहीं कर। अरे बोला 30 रुपये मिल रहा है, ले ले। बोला नहीं। सेठ भी कंजूस, बनिया अपने इरादे में मजबूत। सेठ ने सोचा कि छोड़ो जाने दो, गांव है, यहाँ कौन आएगा, इसके पास कल आऊँगा, 80 में ले लूँगा, दे देगा, नहीं देगा तो 100 में ले लूँगा। ये सोच के वो जौहरी अपने होटल में या कहीं जा ठहरा था, वहाँ चला जाता है। दोस्तों, संजोग की बात है कि एक कार वहाँ के रुकती है, कार खराब हो जाती है, कुछ हवा निकल गई या कुछ और ख़राब आ गई। तो उसमें से एक, वो भी जौहरी, एक सेठ बाहर निकलता है और ऐसा खड़ा खड़ा देख रहा है कि राशन की दुकान है। तो अभी उसको कुछ तलब थी गुटखा खाने की, तो वो गुटखा खाने के लिए वो उस राशन की दुकान में जाता है और कुछ जो भी कंपनी का। बोला सेठ जी गुटखा है क्या? बोला हाँ है। बोला दे दो, 4 दे दो। तो दे रहा था तो उसकी नज़र भी वो कांटे के ऊपर जो स्टोन लटक रहा था उसके ऊपर गिरती है। सेठ जी की आंखें फड़ाक से, अरे वो तो जौहरी था, वो जानकार था कि ये हीरा है, और कम से कम 40 कैरेट का हीरा है, जिसकी वैल्यू करोड़ों में है, बहुत बड़ा हीरा था, और लटका लगा चमचम कर रहा था। 1 सेकंड में उसकी वैल्यू उसको पता पड़ जाती है। तो सेठ बोलते उस बनिए को, भैया ये स्टोन मुझे दोगे? मुझे अच्छा लगा, आप पैसे ले लो, मैं आपसे पैसा दे देता हूँ। सेठ ने अपने हिसाब से दिमाग लगाया
देखो हर इंसान है ना, गरीब आदमी गरीब के हिसाब से लगाता, पैसे वाला पैसों का, वो करोड़ों का, रात को उसको करोड़ों के सपने आते हैं, गरीब को 10 रुपये के भी सपने आते हैं, मिडिल आदमी को 10,000 के भी सपने आते हैं। तो सबकी अपनी एक हैसियत होती है, सबकी अपनी सोच होती है। तो उस बनिया ने दिमाग ये लगाया कि सुबह भी एक कोई आया था, वो भी इस स्टोन को पूछ रहा था, और अभी ये भी उस स्टोन को पूछ रहा है, तो कुछ न कुछ इस स्टोन में जरूर न जरूर कुछ न कुछ है, इसके लिए सारे मांग रहे। तो उसने आओ देखा ना, बोला सेठ जी, बोला क्या, बोला आपको लेना तो मैं 500 रुपये लूंगा। बोला ठीक है। सेठ ने बटुआ निकाला, 500 की नोट निकाली और उसको दे दी, और वो स्टोन ले गया। गाड़ी ठीक हो गई थी, गाड़ी में बैठ के वो निकल जाता है। दूसरे दिन वो जो बनिया जो चला गया था 80 रुपये बोल के, वो वापस आता है और दुकान के बाहर ही खड़ा रहता है यूं। बोला सेठ जी कैसे है? बोला ठीक है। बोला देना क्या, नहीं देना 80 रुपये में कुछ है, देने की इच्छा है, दे दो, बैठे बैठे क्या करोगे? तो बोला भैया वो तो मैंने बेच दिया। उसने जैसे ही बोला बेच दिया, वो भागा भागा दुकान के अंदर। बोला क्या? उसकी जान निकल गई। बोला कितने में बेचा? बोला पूरा 500 में बेचा हूं मैंने। बोला है पागल, तेरे को मालूम है वो क्या था? हीरा था। वो कम से कम 1 करोड़ रुपए का था। मूर्ख तो नहीं है तू जो 500 में बेच दिया? बोला सेठ मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख आप हो जो जानते हुए भी 20 रुपए के चक्कर में करोड़ के हीरो को छोड़ दिया। मुझे तो उसके बारे में पता नहीं। और हाँ मैं बताऊं, मेरे पूरे परिवार में, मेरी पूरी पीढ़ी में 50 का 500 बनाने वाला मैं सिर्फ एक आदमी हूं, जिसने 50 रुपये की चीज खरीद के 500 बनाए। तो मैं तो 450 कमा के बहुत खुश हूं। लेकिन मूर्ख आप है जो उसको जानते पहचानते हुए भी आपने वो चीज को एक 20 रुपये के चक्कर में आपने निकाल दिया। तो दोस्तों ये कहानी आपको क्या शिक्षा देती है? ये आपको ये शिक्षा देती है कि जिंदगी में एक मौका आपको जरूर देती है, जिंदगी आपको एक मौका जरूर देती है आगे बढ़ने के लिए। उस मौके को लपक लिए तो ठीक है, कल पे छोड़ दिए तो खत्म, 10 मिनट में भी छोड़ दिए तो खत्म। सबको मौका देती है जिंदगी में। आप सोचोगे आपके भी मौके आए होंगे, शायद आगे मिलेंगे, उसको लपक लीजिए, कल पे मत छोड़िए कि मैं कल आके कर लूंगा। वो चीज वस्तु, वो अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार नहीं करेगी। तो राधे राधे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है प्लीज प्लीज 4 लोगों में शेयर करिए, भला हो जाएगा। राधे राधे, जय जय सीताराम।